मैनेजमेंट पर जो हमारे संत कोई भाषण देने वाले हों, कोई साध्वी जी, तो हमारे दो साध्वियां PS प्रेक्षा वो स्किल, वो साध्वियां जो हैं ये रिद्धि प्रभा समता प्रिय जो हैं प्रेक्षा स्किल, वो प्रेक्षा लाइफ स्किल, उसमें टाइम मैनेजमेंट बताते हो क्या कभी? हम बता सकता है 5 मिनटों में समता प्रभा का टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? सिद्ध कुमार जानता है टाइम मैनेजमेंट? नहीं जानते? कोई संतों में जानते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात करें? बोलो टाइम। परम पावन पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय साध्वी वर्या जी, आदरणीय मुख्य मुनि प्रवर एवं साधु साध्वी वृंद, गुरुदेव की कृपा से प्रेक्षा लाइफ स्किल ये कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है उसमें अनेक विषयों पर हम बोलते हैं। उसमें समय टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तव में हम यदि सुबह से शाम तक पूरा दिन को यदि मैनेज करके चल सकते तो हमारा दिन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन हमारा बहुत सारा समय ऐसी बातों में व्यर्थ हो जाता है जिससे हमें पता भी नहीं चलता है। तो हम एक छोटा सा एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा आदमी जिसने बहुत कमा लिया है और बहुत बड़ा बंगला भी उसके पास में है, आसपास में बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारे अग्रीमेंट हो चुके हैं, करोड़ोंपति है, अरबोंपति है वो। अब अग्रीमेंट की फाइल्स से बहुत बंगले में आग लग गई है और चारों तरफ से ऐसी आग लग गई है कि वो कहीं से निकल नहीं सकता है। तो उससे पूछा जाए, लोगों से हम पूछते हैं कि उनसे यदि कहा जाए भाई कि मैं 5 मिनट के लिए आ रहा हूं, तुम अंदर ही बैठे रहो, क्या 5 मिनट के लिए वो अंदर बैठा रहेगा? उस समय उसके लिए शायद वो 5 मिनट भी बहुत भारी लगता है कि मैं जैसे तैसे इस बंगले से निकलने का वो प्रयास करता है। तो जहां वो 5 मिनट अमूल्य लगते हैं, वहां हमारे 5-5 घंटे कैसे बातों में चले जाते हैं। तो जैसे गुरुदेव, हम परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देते हैं कि हम घड़ी को देखें या न देखें, गुरुदेव के हर कार्य को देख करके हम घड़ी को मिला सकते हैं। गुरुदेव का जो टाइम मैनेजमेंट है, बड़े से बड़े जो मैनेजमेंट गुरु है, यदि उनके सामने भी गुरुदेव की बातें रखी जाए तो शायद वो नतमस्तक हो जाएंगे कि इतना बड़ा संघ संभालते हुए भी हर कार्य को समयबद्ध नियोजित किस तरह से वो कर सकते हैं। तो हमारे सामने तो महान आदर्श उपस्थित है, परम सिद्ध आचार्य प्रवर, और आगम के कई सूक्तों का हम उपयोग करते हैं। जैसे अभी गुरुदेव ने फरमाया, काले कालम समाये रे, खणम जाना ही पंडिये, जाग रह नरानिचम। इस तरह सूत्र के द्वारा हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में आप जैसे भी समय को अच्छा भी सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने समय का नियोजन किस प्रकार करते हैं। तो आगम के कई सूक्तों का भी उपयोग करके और सबसे पहले हम गुरुदेव के उदाहरण को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और बड़े से बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी लगता है कि हमारा सिर्फ एक प्रोफेशन होता है, उसको भी हम नहीं संभाल पाते हैं, और इतने बड़े संघ को संभालते हुए गुरुदेव कितनी निश्चिंतता के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में हर कार्य को संपादित करते हैं। तो वास्तव में लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इस तरह के हम लगभग 1 घंटे का वर्कशॉप करते हैं। बनते टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। कैलेंडर की तारीख और घड़ी की सुई को रोका नहीं जा सकता है, वो निरंतर चलती रहती है। हाँ, व्यक्ति इतना कर सकता है कि वो उसके साथ चल सके, उसको रोकना हमारी बात नहीं, लेकिन उसके साथ चलना हमारे हमारे हाथ में है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता, मैं उसके लिए एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी कॉमन एक वृत्ति है, ऐसा कह सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन का अर्थ हुआ कि हम हर काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं, आज नहीं कल करूंगा। और स्टूडेंट्स लाइफ में देखा जाए तो अधिकतम ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे या टीनेजर्स या यंगस्टर्स, उनको जब कोई काम सौंपा जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है,
डेडलाइन भी दी जाती है। उनको लगता है कि डेडलाइन में बहुत देरी है, ये काम कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। अंत में वो दिन आ जाता है और ऐसा होता है कि अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, वो काम हो ही नहीं पाता है। समय प्रबंधन को, अगर हमें समय प्रबंधन को समझना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है, तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा। कल के भरोसे किसी चीज को नहीं रखना। जो काम आज करना है वो आज ही करना है। आगम का सूत्र है, समयम गोयम मा पमाए, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। अगर ये व्यक्ति समझ जाए कि हमें हर क्षण का उपयोग करना है, 24 घंटों में एक उदाहरण देते हैं कि आप ये देखें कि कितने घंटे आपने उपयोग किए, जितने घंटे आपने उपयोग किए वो ऐसे बताते हैं कि उसकी अलग काउंटिंग करें कितने व्यर्थ हुए। अगर ये एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो व्यक्ति समय प्रबंधन कर सकता है। प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। हम कौन से काम को, इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं और अर्जेंट काम कौन से हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम अर्जेंट होने पर करते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही होता है, तो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते उस काम की। अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है तो उसको पहले से ही ध्यान दे दिया जाए तो हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। और समय प्रबंधन एक ऐसा सूत्र है, समय प्रबंधन है तो लाइफ मैनेजमेंट भी है, आपके जीवन का भी प्रबंधन है। तो समय प्रबंधन, जैसे कि आचार्य प्रवर ने फरमाया कि आगम में बहुत सारे सूक्त हैं, हम उन सूक्तों को भी ध्यान में रख सकते हैं और सामान्य रूप से कोई काम किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दिया, समय प्रबंधन इसमें भी किया जा सकता है। कभी कभी हमें बहुत लंबी देर तक बैठना पड़ता है, एम्बेसी की उसमें वीजा के लिए गए तो उसमें भी बहुत लंबी लाइन होती है। उस समय हम कैसे कुछ दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर लिया, कुछ बुक पढ़ने का काम कर लिया वहां बैठ करके, तो वो एक समय प्रबंधन की बात होगी। हम अपने समय का कैसे उपयोग कर सकते, करने को बहुत कुछ है। तो यही देखना है कि जितना समय हमारे पास में है उसको उपयोगी बनाए। उपयोगी बनाने की बात अगर समझ में आएगी तो हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क का भी महत्व समझ पाएंगे। हम हर वक्त को अर्जेंट तक की स्थिति में नहीं लाएंगे और वो वाली बात नहीं सिद्ध करेंगे कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। आजकल ये होने लग गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज का आज काम कर सके। समय प्रबंधन का ये बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है, तो यह समयबद्धता, पंक्चुअलिटी है वो, हालांकि कई सापेक्ष बातें, बद्धता पंक्चुअलिटी है वो, हालांकि कई सापेक्ष बातें हो सकती है, एकदम कोई रूड होना जरूरी नहीं भी है। एक सामान्य रूपेण कार्यक्रम का समय है तो सामान्यतया टाइमली शुरू कर देना। व्याख्यान प्रवचन का टाइम जितने बजे का लगभग, तब उससे पहले पहले जाके वहां बैठ जाना और टाइम होते ही यथाशीघ्र यथा समय शुरू कर देना। तो समयबद्ध काम होता है तो वो काम थोड़ा कई बार अच्छा रह सकता है। तो हमारे साधु साधियां हैं, प्रतिलेखन आ गई है। अब कभी कभी के शाम को कोर लगने के बाद में वो ओगा पूंजनी हाथ में ले रखा है, कोर तो लग गई है, अब हाथ में ओगा ले रखा है, खोला हुआ ओगा है, खोला हुआ पूंजनी पड़ी है। कोई विशेष स्थिति में तो मान ले कभी लेट, ताकि अपना प्लेवना आ गई, उसके बाद अनावश्यक देरी क्यों करें, अपना काम उसको निवेड़ने का, या अपना कम से कम कोर लगने से पहले पहले सारा काम संपन्न हो जाए। अब पानी उठाना है तो कोर लगने से पहले पहले पानी उठाने का एक मनोभाव प्रयास, कभी देरी हो जाए मजबूरी मान लो, ताकि कोर लगने से पहले पहले पानी उठा के अपना बैठ जाए, बस पानी का काम संपन्न है। तो यह प्रयास रहे कि टाइम मैनेजमेंट है हमारा, कोर लगने से पहले पहले मोटा मोटी प्रयास रखे। बाकी तो मजबूरी, स्थान की कमी आदि आदि अपवाद हो सकते हैं कि टाइमली अपना पानी उठाने का काम हो जाए। तो इस प्रकार हमारा टाइम मैनेजमेंट देखिए, सूर्य अस्त होने के बाद खाना पीना नहीं है, कितना बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। जैन साधु हमारे कि सूर्योदय से पहले मुंह में पानी नहीं लेना, सूर्योदय हो गया अब भले पानी लेके पी लो। तो टाइम मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ चर्या में है, वो सहज टाइम मैनेजमेंट है। सूर्योदय से पहले या वो प्लेवना आने से पहले विहार नहीं करना तो नहीं करना सामान्यतया, ये सब हमारे सहज टाइम मैनेजमेंट की बातें हैं। और भी हम टाइम मैनेजमेंट का समुचित ध्यान रखें
तो हमारी चर्या अच्छी हो सकती है कि भी अब उठना और सोना दोनों में एक तो फिक्स हो जाए ना सामान्यतया, या तो उठने का टाइम फिक्स रख लो कम से कम एक, या सोने का एक टाइम फिक्स कर लो, दोनों हो जाए तो देख लो अच्छा है हो सके तो, वरना सोना कब उठना कब एक को कम से कम फिक्स कर ले, बस इतने बजे हम उठना, न पहले न बाद में मोटा मोटी, या सोना इतने बजे, न ज्यादा पहले न ज्यादा देरी से, तो सोना उठना दोनों फिक्स होना कठिन है, तो दोनों में एक को फिक्स कर ले, या तो इतने बजे सोना इतने बजे उठना, तो एक फिक्स होने से भी हमारी कई बातें, जैसे हमारे संत लोग बैठे हैं ना शादियां, जब एक उदाहरण छोटा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़िया है कि हम एक काम में देरी कर देंगे फिर अगला काम भी देरी से मान लो, फिर वो भी देरी से, वो भी तो कितनी देरी देरी, अब तुमने बिहार करने में 1 घंटा देरी कर दी मान लो, टाइम तो नहीं किया, 1 घंटा देरी कर दी, अब मान लो 1 घंटा मान लो देरी से कुछ पहुंचोगे, फिर गोचरी में देरी, नाश्ते में देरी, उसमें देरी, देरी देरी होगी ना, एक जगह गड़बड़ होने से अगली। अब इसका उदाहरण छोटा सा बताऊं तुमको, हमारे तो जो तुम लोग हो ना, सर्दी में कई बार इनर, कई बार सर्दी में इनर पहनते, हम लोग सर्दी में इनर पहनते हैं, इनर के मान लो गुंडियां है, ऊपर वाली गुंडी गड़बड़ हो गई, ऊपर वाली गुंडी थोड़ी गड़बड़ लगा दी, सारी गुंडियां गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी, फिर एक ऊपर वाली गुंडी गड़बड़ लग गई, ऊपर नीचे हो गई, अब अगली सारी की सारी गुंडियां ऊपर नीचे हो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर वाली बिल्कुल ठीक हो गई, अब क्रम से वो नीचे वाली सब ठीक चलेगी। तो एक काम में हमने देरी कर दी शुरू के काम में, और फिर हमारे और कई कामों में विलंब विलंब, हमारे वो मुनि विश्रुत जी कड़ा कई क्या करते हैं कि बिहार फिर देरी से पहुंचना, फिर व्याख्यान देरी से, वो देरी से, वो देरी से, तो एक काम में शुरू में देरी हो गई है, अगले कई काम गड़बड़ा सकते हैं। तो इसलिए हम चर्या में टाइम का, उठने का टाइम फिक्स है, तो फिर हमारे अगले का मोटा मोटी बात है, वो अगले काम ठीक चल सकते। टाइम मैनेजमेंट हमारे वो साध्वी जी बताती है ना, वो टाइम मैनेज कभी एक ऊपर वाली गुंडी गड़बड़ हो गई है, फिर नीचे वाली गुंडी, इसलिए एक काम में हम देरी कर दी है शुरू में, अगले काम फिर हमारी देरी देरी, उठने में देरी, फिर नाश्ते में देरी, नहाने में, और काम में देरी, ऑफिस में कई देरियां हो सकती, एक काम को शुरू में ठीक कर लिया, अगले काम ठीक कैसे चाहे तुम, इस प्रकार यह टाइम मैनेजमेंट है।